कुछ नहीं परछाई, मैंने डाकू कालिया को मार दिया। सच्ची? मुच्ची? ओए 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 ये कैसे हो गया? कुछ नहीं बाजी, वो मैं यहाँ पे सोया हुआ था तो डाकू कालिया मेरे पास आया और कहने लगा कि बस बहुत हो गया, चल उठ। मैंने कहा अगर नहीं उठूंगा तो परछाई मेरे ऊपर पिस्तौल तान ली। मैंने कहा कि ये पिस्तौल है, बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। हाँ इधर ला, मैं बता। फिर धर्म रो क्यों रहा है? फिर मैंने कहा कालिया जी मुझे नहीं आता। उन्होंने कहा मैं सिखाता हूँ बेटा, तू घबरा नहीं, मैं हूँ ना। ओ इस खोते कालिया को अब कालिया जी क्यों कह रहा है? मर गया है वो। मतलब मैं खोतिया हूँ? ये डाकू कालिया की आवाज कहाँ से आई? डरो नहीं, कोई डरेगा नहीं। ये तो इंसान है। मतलब ये अगर भूत होते तो मैं इनके आर पार हो जाती ना। मतलब ये है कि मैं बराबर नहीं हूँ, जिंदा हूँ। टिंका टका टिंका टका टिंका टका टिंक। चलो बहुत हो गया, निकलो यहाँ से। ठीक है। हाँ। जा रहे। सॉरी हाँ। सॉरी चलो बेटा, आ जाओ बाजी, जल्दी आओ। ओए तू कहाँ जा रहा है? तू निकल। तुझे तो डाकू कालिया का शिकार करना है ना? इधर आजा, अब चंपी कर। हाँ, तेरे सिर पे नहीं, मेरे सिर पे बैठ। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? चीनी के डिब्बे में गन। अरे बाप रे, ये कहां से आई? अच्छा, वो आजकल स्कीम चल रही है ना, 1 किलो चीनी के साथ 100 ग्राम चाय पत्ती फ्री। दीदी, ये चाय पत्ती नहीं है, ये गन है जिसमें से गोली निकलती है। मुझे लगता है ना ये उस कालिया डाकू के सारे कारस्तान है। हे भगवान, छोड़ो इसे, चाल बनाते हैं। ये क्या है? ये देखिए, हैंड ग्रेनेड। मम्मी, ये शक्कर के डिब्बे में गन, चावल में हैंड ग्रेनेड, ये क्या हो रहा है? ये कालिया का ना कुछ करना पड़ेगा, वरना थोड़े दिनों में हम घर के नल खोलेंगे और उसमें से गोलियां गिर रही होंगी। हे भगवान। डॉक्टर की जेब से नर्स गायब। अब मैं नहीं मानता भाई, ये कैसी खबर है? पापा पर्स लिखना होगा, गलती से नर्स छप गया होगा। वाह, काफी इंटेलिजेंट है। वैसे मैं जब तेरे जितना बड़ा था ना, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि औरंगजेब कौन है। कौन था? कौन था? शायद परमीत का कोई पुराना नाम होगा। पापा आपको ना पहले पता था ना अभी पता है। जा रहन दे। जेल तोड़कर भागा डाकू कालिया, सरकार का ऐलान 50 लाख का इनाम। 50 लाख का इनाम। कौन तुम्हें चाहिए? हाँ, क्यों नहीं चाहिए? मैं ऐसी न्यूज का इंतजार कर रहा था। आज मुझे सुकून मिला कि मैंने अपने बाप का वादा निभा दिया। है?
वादा निभा दिया? हाँ, मरते मरते उन्होंने कहा था कि बेटा ऐसा डाकू बनना जिसके सर के ऊपर सबसे बड़ा इनाम हो। और आज मेरे सिर के ऊपर 50 लाख का इनाम है। 50 लाख। मतलब कि आपके सर के ऊपर ये इनाम है? मुझे लगा पूरी बॉडी पे इनाम है। नहीं, मेरा मतलब कि मैं सोच रहा था कि पूरा ही पकड़ूंगा, सर ही पकड़ना। क्या मतलब? मतलब अरे खामोश। लेकिन अंकल आपका फोटो न्यूज़पेपर में क्यों छपा? वो इसलिए बेटा कि मैंने बड़े बड़े कारनामे किए हैं, नामी गिरामी बैंकों को मैंने लूटा है। तो पापा आप क्यों बैंक नहीं लूटते? क्या? हाँ हाँ, आपका भी न्यूज़पेपर में फोटो आएगा। ओए ओए क्या? मैंने तो सोच लिया है, बड़ी होकर मैं भी डाकू बनूंगी। हैं? और फिर बड़ी बड़ी बैंक लूटूंगी। फिर मेरा भी फोटो छपेगा न्यूज़पेपर में। शाबाश बेटा, वेरी गुड। एक थप्पड़ दूंगा मुंह पे मैं। बेटा ये बच्चों की बहुत गलत सोच है। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। कसम काल भैरव की। ओए कुछ ना कुछ तो इस डाकू कालिया का करना ही पड़ेगा, वरना कपूर खानदान की नेक्स्ट जनरेशन तो चंबल पहुंच जाएगी। सर वो मगर लेकिन आप शट अप झंडे, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। अच्छा सर, फिर आप विविध भारती सुनना पसंद करोगे? ये आकाशवाणी का पंचरंगी कार्यक्रम है विविध भारती, पुराने गीतों का। झंडे शट अप, तुम्हारा रेडियो बंद करो। सर मैंने सोचा आप वो सुनना नहीं चाहते तो ये सुन लीजिए। 12 घंटे में अगर तुमने कालिया डाकू को नहीं पकड़ा तो तुम्हारा ये कैमरा और ये कंघी सब वापस ले लूंगा, समझे? सर 12 घंटे में हम एक क्या 1000 कालिया पकड़ेंगे। 1000 कालियों का क्या मैं अचार डालूंगा? सॉरी सर, ऐसे ही। झंडे, मुझे सिर्फ एक कालिया चाहिए, कालिया डाकू। झंडे, याद रहे 12 घंटे। 12 घंटे? सर जी, सर जी, सर जी, सर जी, सर मुझे आपकी हेल्प चाहिए सर। क्या तुम बाढ़ग्रस्त हो? क्या? तुम्हारे गांव में कोई भूकंप आया है? क्या जी? तो फिर क्यों चिल्ला रहे हो हेल्प हेल्प हेल्प? ओ जी, हमारे घर में कालिया डाकू घुसा है। आपके घर में घुसाया? आपके घर में कालिया डाकू घुसाया? हाँ जी, हमारे घर में। अरे गले मिलिए, अरे गले मिलिए। अरे नहीं आप नहीं जानते, आप देवता है मेरे लिए। आइए आइए, नहीं आइए सर, आइए सर, बैठिए बैठिए आप। नहीं सर बैठिए सर। जी ये क्या? हवलदार ठंडा लाओ। ओ नहीं जी, ठंडे की कोई जरूरत नहीं है जी। सर आज आप मेरे लिए भगवान हो सर। आज आप मेरे लिए सर, आज आप इंस्पेक्टर हो। ये लीजिए सर, ये एहसान मैं कैसे उतारूंगा सर? अरे ठंडा लाओ सर के लिए। ओ जी, ठंडे की कोई जरूरत नहीं है जी। नहीं सर जरूरत है। अरे लाओ, लीजिए ठंडा लीजिए सर। नहीं पीजिए सर, आप पीजिए। सर वैसे जाना कहाँ है? ओ जी, 44/606 मलाड गंगा, कांदीवली ईस्ट, कपूर हाउस। हाँ कांदीवली ईस्ट, कपूर हाउस। मैं इंस्पेक्टर झंडे हूँ, बचाओ। हाँ। मैं इंस्पेक्टर झंडे हूँ, मैं इंस्पेक्टर झंडे हूँ। कपूर हाउस? हट, हट, हट। मरते मर जाऊंगा मैं, लेकिन कपूर हाउस में नहीं आऊंगा। और दिमाग ठीक है जी आपका? हमारे घर में कालिया डाकू घुसाया और आप वहां जाने से मना कर रहे हैं। मैं आपके घर में गया था, लेकिन आपके घर वालों ने मुझे ही कालिया समझ के ऐसा धोया कि मुझे पीलिया हो गया। अरे कैसे कैसे बचाऊं मैं सर? अब कसम ली है, मैं आपके घर में नहीं आऊंगा। जाइए आप। और जी अपने घर वालों की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ जी, आप प्लीज चलो। अरे आप जाइए प्लीज। ओ प्लीज जी, आखिरी बार चलो जी। आप जाइए। ओ कमाल है बम्बई नगरी, कैसे कैसे पुलिस वाले। और जी एक बार मेरी हाथ जोड़ के विनती स्वीकार कर लो जी अरे प्लीज। मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप जाइए यहाँ से। ओ जी मगर, अरे मगर गया पानी में, आप जाइए। तुम लोग ना मुझे इतना तंग मत किया करो। क्या? क्या क्या?
एक शरीफ जिन को ठीक से टॉयलेट भी नहीं करने देते। जैसे ही जाता हूं बुला लेते हो। बोलो क्या है? करना क्या है, इस कालिया डाकू का कुछ करो और क्या। क्यों? वो तुम्हें गुदगुदी कर रहा है क्या? क्या? हाँ, तो फिर इतना हंस क्यों रही हो? मैं नहीं मानता भाई, तो इसकी तो आदत है। ये किसी की डेथ पे भी जाती है ना तो सांत्वना ऐसे ही देती है। वो कैसे चले गए भाई साहब? एनीवेज, बोलो करना क्या है? अरे और कुछ नहीं करना है, सिर्फ उस डाकू कालिया से पीछा छुड़ा दो। तो जरूरत क्या थी धर्म को चॉकलेट खा के ये विश करने की कि डाकू यहाँ आ जाए? सॉरी, गलती हो गई, अब नहीं करूंगा। ठीक है ठीक है। तो फिर ये चॉकलेट उस कालिया को खिला दो। लो। लॉली, हम छुटकारा दिलाने की बात कर रहे हैं और तुम उसे चॉकलेट खिला रहे हो। अरे ये कैसी फैमिली के बीच फंस गया हूँ। क्या? अच्छा ठीक है, ये बताओ इससे होगा क्या? मुझे क्या पता क्या होगा। वैसे जो भी होगा इस चॉकलेट को खाने के बाद वो परेशान नहीं करेगा तुम्हें। सच्ची? मुच्ची। और मगर ये बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? पाजी, यहाँ डाकू कालिया की बात चल रही है और आपको बिल्ली के गले में घंटी बांधने की सोच रही है। क्या हो क्या गया आपको? हाँ वीर जी, आप क्या बिल्ली के गले में घंटी बांध के उसको कुल्फी बेचने भेजोगे? हाँ। वीर जी आप कुछ भी बोलते हो। सोनी समझा। ओए मेरा मतलब ये था कि उसको चॉकलेट खिलाएगा कौन? तो ऐसे बोलिए ना वीर जी। हाँ। मैं हूं ना, मैं खिलाऊंगी। हाँ, तेरा तो भाई लगता है ना वो। तू जाके बोलेगी कालिया भैया चॉकलेट खा लो और तेरा भाई चॉकलेट खा लेगा। हाँ। तुम लोग कैसे भी चॉकलेट खिलाओ, मैं तो चला। बाय। बस ओए मैं तो कहता हूँ उसकी सब्जी के अंदर चॉकलेट डाल के उसको खिला देते हैं। नहीं पाजी, वो तो खाना खाने से पहले हर सब्जी दूसरों को टेस्ट करवाता है फिर खाता है। पता चला इस चक्कर में किसी और ने चॉकलेट खा ली, नई मुसीबत हो जाएगी। कुछ और सोचना पड़ेगा। एक आइडिया है मेरे पास। क्या? हम ना डाकू कालिया का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और उसको उसका बर्थडे चॉकलेट बोल के खिला देंगे। सिंपल। और सोनी बेटा, उसका बर्थडे उसे नहीं पता है, हमें कहाँ पता होगा। मेरे पास एक आइडिया है। हाँ पाजी बात सुनिए जरा। क्या खिचड़ी पका रहे हो? कुछ नहीं जी, वो जी हम सब ने डिसाइड किया है कि अब हम सब मिलके आपकी डाकुओं वाली गैंग को ज्वाइन करेंगे। क्या? हाँ जी, आज से आप हमारे सरदार होंगे और हम सब आपकी डाकू गैंग के मेंबर। ठीक है जी? हाँ, और हमारे गैंग का नाम होगा कालिया एंड पार्टी। ये बैंड बाजा पार्टी का नाम रख रहे हो या डाकू की गैंग का? कालिया एंड पार्टी। करेक्ट है, एकदम घटिया नाम है। चुप करे, आप ही बता दो कोई नाम। नाम तो बाद में भी सोच सकते हो, मगर मेरी गैंग में आने से पहले आप लोगों को ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो लेंगे ना हम लोग ट्रेनिंग। बताइए एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा? बठिंडा में स्टेशन की सीढ़ियों पर। अच्छा। सोनी बेटा, डाकू की गैंग ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म लगता है क्या? उसके लिए तो सिर्फ बॉन्ड पेपर से ही काम चल जाता है। क्यों डाकू कालिया जी? मुझे तो आप लोगों से डर लग रहा है कि मैं गैंग बना रहा हूँ कि जोकरों की टोली। नहीं नहीं जी, ऐसा मत बोले। हम सारे मेंबर पूरी मेहनत मशक्कत के साथ आपके गैंग के लिए काम करेंगे। ठीक है, तो आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी आज रात ठीक 12 बजे। 12 बजे। डाकू कालिया जिंदाबाद! डाकू कालिया जिंदाबाद! ये क्या डैडी, आप मुझे डांट रहे थे और अब आप पूरी फैमिली को डाकू की गैंग ज्वाइन करवा रहे हो। प्रियंका बेटा, ये सब तो हम उसको चॉकलेट खिलाने के चक्कर में ड्रामा कर रहे हैं। हाँ, आज चाहे कुछ भी हो जाए कालिया को चॉकलेट खिला के ही रहेंगे।
बोला तो वो भी था कि होली है, मगर कौन जानता था इस होली है के पीछे एक खतरनाक राज छिपा हुआ है। सर कमिश्नर साहब, वो कमिश्नर था, मगर फिर भी उसने चुरा लिया गुलाल उसकी हाथों से और वही बन गया उसकी मौत का कारण। देखते रहिए, आगे सुनाऊंगा खूनी पिचकारी की कहानी। झंडे, वो झंडे था, मगर मेरा आवाज है। सर सॉरी सर। क्या हुआ? कालिया का क्या हुआ? सर हम जी जान से कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारी कोशिश से भी कुछ नहीं हुआ, मगर बिना कोशिश किए हमने पता कर लिया कालिया कहाँ है। क्या? कहाँ है सर? ये लो एड्रेस, यहाँ कालिया है। सर अभी जाके उस कालिया को थर दबोचता हूं। मालाड गंगा कांदिवली ईस्ट, कपूर हाउस। कपूर हाउस? नहीं 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 सर मैं यहाँ नहीं जाऊंगा सर, यहाँ नहीं जाऊंगा मैं। क्यों? पुलिस में भर्ती होने से पहले कपूर हाउस में चोरी की थी क्या? सर आप कुछ भी समझ लीजिए, मगर Shut up! तुम्हें जाना ही होगा और कालिया को पकड़ना होगा, वरना तुम्हारी ट्रांसफर खंबापुर में ऐसी जगह कर दूंगा जहां ना खाना होगा, ना पीना होगा, ना बिजली होगी। सिर्फ खंबे ही खंबे होंगे, खंबे ही खंबे, समझे? खंबापुर। डाकू कालिया, डाकू कालिया, डाकू कालिया, डाकू कालिया। चुप। आप सभी का स्वागत है डाकू की गैंग में। मैं डाकू कालिया आज आपको बताऊंगा कि डाकू कैसे बनते हैं। डाकू बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है दमदार आवाज। क्या है? लेकिन मैंने तो सुना है कि सिंगर बनने के लिए दमदार आवाज की जरूरत होती है, हैं? चुप बैठ। दूसरी जरूरी चीज है कि वो खामोश बोले, ताकि जहां लूट हो रही हो उनकी सुसु हो जाए। खामोश। बस शत्रुघ्न सिन्हा वाला खामोश नहीं, डाकू वाला खामोश बोल। कैसे? खामोश खामोश। हाँ। ये क्या हो रहा है? वो चॉकलेट। चॉकलेट? कुछ नहीं जी, वो माँ भवानी की कृपा से और आपके प्रताप से हमारी बेटी ने आज पहली बार चोरी की है, आपसे इंस्पायर होके। क्या बात है? तब तो हमें गुरु दक्षिणा मिलनी चाहिए। इसीलिए तो ये चॉकलेट अपने हाथ में रखकर बैठी है। हाँ? जी सर, ये अपनी पहली चोरी की चॉकलेट ना आपको देना चाहती है। पहली चोरी की? वाह, तब तो हम जरूर खाएंगे। वाह, ला बेटा ला। लो जी। ये चोरी की है ना? हाँ सर, बिल्कुल। तब ठीक है। क्या है कि बाजार की खरीदी हुई चीजें मैं खाता नहीं हूँ। वो डाकू कालिया मुर्गा बन गया। मतलब हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया ना? डाकू कालिया